जय हिंद साथियों। आज हम लोग फटाफट रिवीजन में अर्थव्यवस्था के शेष क्वेश्चंस को देखेंगे। यह प्रश्न पंचवर्षीय योजना पर आधारित होंगे जो हमारे आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो इसका सही जवाब होगा हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। ध्यान रखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 1956 के लिए किया गया था। इस योजना के दौरान कृषि को विशेष प्राथमिकता दी गई थी और यह याद रखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है एक सफल योजना के रूप में जाना जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना एवं दामोदर नदी घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? इसका सही जवाब होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि सतलज नदी पर निर्मित है और दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी से संबंधित है, इसका निर्माण प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका सही जवाब होगा पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच लाया गया था। इस योजना में बड़े बड़े उद्योगों को स्थापित किया गया एवं उद्योग को ही विशेष फोकस किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति को शुरू किया गया? इसका सही जवाब होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नॉर्मन ई बोरलॉग द्वारा हरित क्रांति को जन्म दिया गया था। भारत में 1966 में एम.एस. स्वामीनाथन के अध्यक्षता में और एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत की गई। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन इसका सही जवाब होगा। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हुआ था। योजना अवकाश कब से कब तक लागू हुआ? ध्यान रखेंगे, इसका सही जवाब होगा 1966 से 1969 तक। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध और अभूतपूर्व सूखा की स्थिति के कारण वित्तीय स्थिति इतना खराब हो चुकी थी कि 1966 के बाद यानी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की जगह पर 3 वार्षिक योजना को लाया गया, जिसे योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब होगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना। यह योजना 1969 से 1974 के बीच लागू हुआ था। ध्यान रखेंगे, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान ही गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत लागू किया गया था? इसका सही जवाब होगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। परिवार नियोजन यह योजना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान ही शुरू किया गया था। गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? इसका भी सही जवाब होगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अनवरत योजना या रोलिंग प्लान कब से कब तक के लिए शुरू किया गया था? इसका सही जवाब होगा 1978 ईस्वी से 1983 ईस्वी के बीच। अनवरत योजना, ध्यान रखेंगे, अनवरत योजना 1978 में जब कांग्रेस सरकार को समाप्त करके जनता पार्टी की सरकार बनी थी पहली बार केंद्र में, तो योजना आयोग को समाप्त करके पंचवर्षीय योजना को समाप्त करते हुए अनवरत योजना या रोलिंग प्लान 1978 से 1983 के बीच लाया गया था, जिसे 1980 में पुनः कांग्रेस की सरकार आने के बाद रोलिंग प्लान को समाप्त कर छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के लिए लागू किया गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका सही जवाब होगा 1988। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987 में की गई थी। चेलैया समिति का संबंध किससे है? इसका सही जवाब होगा कर सुधार। चेलैया समिति का संबंध किससे है? कर सुधार से है। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना किस वर्ष की गई थी?
इसका सही जवाब होगा 1993 में। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास करना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा? इसका सही जवाब होगा 2012 से 2017 के बीच। और याद रखेंगे यह अंतिम पंचवर्षीय योजना था। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब होगा 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा वर्तमान प्रधानमंत्री। लॉरेंज वक्र का संबंध किससे है? इसका सही जवाब होगा आय असमानता के निर्धारण से। लॉरेंज वक्र गरीबी और आय के वितरण के संबंध में यह एक वक्र है। गिनी गुणांक का संबंध किससे है? गिनी गुणांक का संबंध आय वितरण के विषमता से है। भारत में शहरी गरीबी और ग्रामीण गरीबी निर्धारण के लिए कौन सा माप प्रचलित है? तो ध्यान रखेंगे भारत में शहरी गरीबी और ग्रामीण गरीबी के निर्धारण के लिए कैलोरी माप अधिक उपयुक्त है। 2400 कैलोरी या उससे अधिक अगर शहरवासी प्राप्त करते हैं तो वो गरीबी रेखा से ऊपर माने जाते हैं, जबकि गांव में 2100 कैलोरी या उससे कम प्राप्त करने वाले व्यक्ति ग्रामीण गरीबी रेखा के अंतर्गत रखे जाते हैं। सुरेश तेंदुलकर लकड़ावाला समिति, सुरेश तेंदुलकर एवं लकड़ावाला समिति का संबंध किससे है? तो सुरेश तेंदुलकर और लकड़ावाला समिति का संबंध गरीबी निर्धारण से है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका सही जवाब होगा 2013। ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ही प्रत्येक परिवार को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा, जिसमें चावल, दाल और गेहूं इत्यादि दिया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका सही जवाब होगा 2 फरवरी 2006। आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई थी। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने साथियों के साथ शेयर करें और आगे इस तरह के वीडियो देखने के लिए निराला जीएस को विजिट करते रहें।